हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एनाटमी ऑफ साइकस रूट के बारे में बताया, यानी कि कैरॉइड रूट के बारे में बताया था, यानी कि साइकस के रूट की एनाटमी की बात की थी। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम साइकस के स्टेम की एनाटमी पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें यह जानेंगे कि जो साइकस का रूट होता है उसमें क्या क्या एनाटमी, वो क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्या क्या बातें होती है वहाँ पे। ठीक, तो हम लोग समझते हैं। तो जैसे हम लोग समझा था कि जो आपका साइकस का स्टेम होता है, रूट होता है, ठीक, रूट को समझा था, जिसमें बहुत सारे, मैंने बताया कि बहुत सारे स्ट्रक्चर उसमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो जब आप साइकस का स्टेम का टीएस काटेंगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। जैसे उसमें सबसे बाहर की तरफ ईपीडर्मिस दिखाई पड़ेगा। ठीक, उस ईपीडर्मिस के जस्ट बिलो कॉर्टेक्स दिखाई पड़ेगा, वस्कुलर बंडल दिखाई पड़ेंगे और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होगा। वस्कुलर बंडल में क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई पड़ेगा आपको। सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होगा उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है जहाँ से आप जुड़ करके वीडियो को देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने का एक सिंपल सा मेथड है, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और वहाँ से आप को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टेम के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो स्टेम में क्या होते हैं? बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। पहला होता है आपका ईपीडर्मिस। तो पहले हम लोग एक बार स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं आपके स्टेम की। ठीक, स्टेम का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि स्टेम में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो साइकस के स्टेम में सबसे बाहर की तरफ मैंने बताया था एपिडर्मिस पाई जाती है। जो एपिडर्मिस पाई जाती है वो कैसी होती है? तो आपको पता होगा, जो एपिडर्मिस होती है वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग लेयर होती है स्टेम की, जो सिंगल लेयर की बनी होती है, एक लेयर की बनी होती है। वो किसकी लेयर होती है? पैरेन्काइमा सेल्स की। और उस एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर एक पतली क्यूटिकल की लेयर होती है, जो कैसी होती है? एकदम आप कह सकते हैं कि वो रफ होती है। ठीक, यानी कि उबड़ी खबड़ी होती है। ठीक, स्मूथ नहीं होती, रफ होती है। क्यों? क्योंकि इस पे लीफ लगी हुई होती है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में जब आपको साइकस के बारे में बताया तो मैंने बताया कि जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि यहीं से इसका स्टेम है तो स्टेम से लीफ निकली हुई होती है। ठीक, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या पड़ जाते हैं? गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, यानी कि रफ दिखाई पड़ते, गड्ढे टाइप दिखाई पड़ते। तो ये कैसे होते हैं? रफ होते हैं। अब इस स्टेम से ही लीफ निकला होता है, इसलिए रफ दिखाई पड़ता है। ठीक, तो जो आपका स्टेम हो गया उस पे क्या होता है? एपिडर्मिस होता है बाहर की तरफ। एपिडर्मिस पे एक क्यूटिकल की लेयर होती है, जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो रफ होती है। तो रफ क्यों हो गई? ये मैंने बताया कि इस पर लीफ लगे हुए थे। अच्छा, ये बात हो गई। अब उस क्यूटिकल के नीचे क्या था आपका? एक एपिडर्मिस सेल था जो सिंगल लेयर का बना हुआ है। आप देख भी सकते हैं, जो ये लेयर दिखाई पड़ रही है आपको, ये कैसी है? सिंगल लेयर सेल है, जो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। और कैसे होते हैं? ये रफ होते हैं। ठीक, उस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स पाया जाता है। जो कॉर्टेक्स होते हैं वो कहाँ पाया जाता है? तो मैंने बताया वो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। और वो बहुत सारे सेल्स के मल्टी लेयर्ड होते हैं, बहुत लेयर्ड के, यानी कि बहुत सारे लेयर से मिलके बना होता है। अब वह लेयर
पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। ठीक, यानी कि इसमें बहुत लेयर होती है। ठीक, और वो किसके बने होते हैं? मल्टी, यानी कि वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। इसके बीच में, इस कॉर्टेक्स के बीच में कुछ म्यूसिलेज कैनाल पाए जाते हैं। कुछ म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट होते हैं इसके कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक, यानी कि कॉर्टेक्स में इसके म्यूसिलेज कैनाल पाए जाते हैं। और इस इंडोडर्मिस के इस कॉर्टेक्स के नीचे क्या होता है? पेरिसाइकल भी प्रेजेंट होता है, यानी कि कॉर्टेक्स, यानी कि सबसे ऊपर क्या था? एपिडर्मिस। ठीक, एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा? आपका कॉर्टेक्स। और इन्हीं कॉर्टेक्स के बीच में, कॉर्टेक्स के नीचे क्या होता है? पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, बट वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। उस पेरिसाइकल के नीचे क्या होता है? वेस्कुलर बंडल होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट कोलेटर ओपन होते हैं, और जो जाइलम होता है वो इंजार्ज होता है, यानी कि बाहर की तरफ जाइलम दिखाई पड़ते हैं। मैंने ये बताया था आपको कि जो वेस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल और ओपन है, ये भी बताया मैंने आपको। तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वेस्कुलर बंडल वाला अगर पार्ट देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो आपको सारी बातें आराम से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक बार हम समझाने की कोशिश करेंगे। जो कॉन्जॉइंट कोलेटर का मतलब यही है कि जो वेस्कुलर बंडल है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। ये तीनों जब एक सेम एक्सिस पे प्रेजेंट हो उसको कहते हैं हम लोग कॉन्जॉइंट। ठीक, कॉन्जॉइंट। उसके बाद क्या आपका? कोलेटरल है। ठीक, कोलेटरल, और एक होता है बाइलेटरल। कोलेटरल 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन टाइप का होता है, एक क्लोज टाइप का होता है। जब कैम्बियम रिंग एब्सेंट होता है तब उसको क्लोज टाइप बोलते हैं, और जब कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होता है तो उसको ओपन टाइप बोलते हैं। तो आपका जो ये वेस्कुलर बंडल है इसमें कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, इसलिए इसको कोलेटरल ओपन बोलेंगे। और कॉन्जॉइंट का मतलब ये हुआ कि इसमें तीनों पार्ट प्रेजेंट है। क्या क्या? आपका जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। अगर जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम नहीं है, ठीक, तब भी इसको हम लोग कॉन्जॉइंट बोलेंगे। कब? जब इसमें जाइलम और फ्लोएम होगा। लेकिन जाइलम, फ्लोएम अगर एक एक्सिस पे है तब बोलेंगे इसको कॉन्जॉइंट कोलेटर, और उसमें वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक, तब उसको क्लोज टाइप बोलेंगे। वही जाइलम, फ्लोएम के साथ अगर कैम्बियम आ जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको ओपन बोल देंगे। ठीक, तो मैंने बताया कि ये ओपन होता है, और जो इसमें जाइलम होते हैं वो कैसे होते हैं? इंडार्च होते हैं। इंडार्च का मतलब ये हुआ, इंडार्च का मतलब ये बाहर की तरफ होंगे। जो प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, और मेटाजाइलम कहाँ होंगे? पेरीफेरी में, यानी कि उसके राउंड में। यानी कि अगर ये एक सर्कल की तरह देखा जाए तो ये सर्कल के पेरीफेरी में, उसके किनारे पर प्रेजेंट होते हैं। क्या? इसके मेटाजाइलम। और जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो सेंटर में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, अब मैंने बताया कि जो आपका वेस्कुलर बंडल होगा उसमें क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी कैम्बियम बनेगा। पहली बार अगर उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिला तो पहली कैम्बियम रिंग, पहली फ्लोएम, पहला जाइलम देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ उसके बीच में पित्त या फिर मेडुला भी प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक, तो पहले इतनी सारी बातें हम लोग एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स। फिर हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ
और वेस्कुलर बंडल के साथ साथ इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक, तो आइए एक बार इसी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने बताया कि जो आपका एनाटॉमी है साइका सिस्टम का, उसमें बहुत पार्ट होते हैं। पहला होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? इट इज़ आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग, यानी कि आउटर लेयर होती है जो स्टेम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो सिंगल लेयर पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है और किससे कवर होती है? थिक क्यूटिकल से ये कवर होती है। और ये कैसे होती है? रफ होती है। क्यों रफ होते हैं? मैंने बताया कि इस पर लीफ प्रेजेंट होता था, इसलिए कैसे होते हैं? रफ होते हैं, परसिस्टेंट होती है। दूसरा होता है इसमें कॉर्टेक्स होता है। जो कॉर्टेक्स होते हैं ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो कॉर्टेक्स होता है वो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्स का मल्टी लेयर होते हैं, जो पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। और उस कॉर्टेक्स के बीच में क्या होते हैं? म्यूसिलेजिनस कैनाल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब उसमें क्या होता है? एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल कैसे होते हैं? ये अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते। ठीक, एपिडर्मिस तो दिखाई पड़ता है, बट इसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल अस्पष्ट क्लियर दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल होता है, मैंने बताया वो कॉन्जॉइंट कोलेटर ओपन होते हैं। जो जाइलम होता है वो एक्सटार होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है। प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है और मेटाजाइलम पेरीफेरी में होता है। आगे मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये इसका स्टेम है। इस स्टेम में बाहर की तरफ क्यूटिकल का लेयर, उसके बाद एपिडर्मिस सिंगल लेयर, मल्टी लेयर कॉर्टेक्स, इसके बीच में म्यूसिलेज कैनाल, फिर क्या है इसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल भी होती है जो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। फिर क्या होता है? मैंने बताया उसमें वेस्कुलर बंडल होगा। वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटर ओपन होगा, जाइलम इंजार्ज होगा और प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम पेरीफेरी में होगा। अब इसमें क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होगा? तो सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता कब है? जब प्लांट थोड़े मेच्योर हो जाते हैं। ठीक, यानी कि जब उसके स्टेम में उस स्टेम की विड्थ यानी कि इसकी मोटाई जब बढ़ने लगे, तब कहलाता है कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गया। ठीक, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, जब प्लांट की मोटाई बढ़ेगी, उसकी विड्थ बढ़ेगी, तब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो सेकेंडरी टिश्यू क्या करेंगे? वो अपने आप को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने का मतलब उसमें जो सेकेंडरी जाइलम होगा उसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यानी कि कैम्बियम भी एक्टिव हो जाएंगे और स्टीलर सिस्टम भी बनने लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा? पेरीडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। किसके कारण? कार्कैम्बियम के कारण। कार्कैम्बियम के कारण पेरीडर्मिस भी बन जाएगा और एक्स्ट्रास्टेलर सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में स्टीलर सिस्टम के बारे में भी बताया था, एक्स्ट्रास्टेलर सिस्टम के बारे में बताया है। तो अगर आप उस वीडियो को जाके देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे। ठीक, डाउट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्स्ट्रास्टेलर क्या होता है, स्टीलर सिस्टम क्या होता है। ठीक, जब आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी कहने का मतलब उसमें सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो क्या होता है? जो फैसिकुलर कैम्बियम होते हैं, फैसिकुलर कैम्बियम का मतलब जब आपका कैम्बियम
ठीक कैम्बियम जो रिंग है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट हो, ठीक सॉरी उसके नीचे प्रेजेंट हो, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फैसिकुलर कैम्बियम। यानी कि कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट हो, जाइलम और फ्लोएम के नीचे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक, जो फैसिकुलर कैम्बियम होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैम्बियम स्ट्रिप्ट होते हैं, यानी कि वो वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक, और जब आपके कैम्बियम आपस में फ्यूज करते हैं तो कैम्बियम रिंग बनती है। यानी कि जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, कौन, आपका कैम्बियम और इंटरकैम्बियम, ठीक इंटरफैसिकुलर कैम्बियम आपस में फ्यूज करते हैं, तब कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। ये दोनों थोड़े अमाउंट में होते हैं। ठीक, द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी मेडुलर रे आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 या 2 वर्ष के बाद मेडुला रे का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अगर इस बात को हम डायग्राम से समझें तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही था, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम होता है, नीचे सेकेंडरी जाइलम, इन दोनों के बीच में एक कैम्बियम होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कैम्बियम। ये कब बनता है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो सेकेंडरी कैम्बियम बन जाता है। और ये सेकेंडरी कैम्बियम के बाद कुछ दिनों के बाद यानी कि 1 या 2 वर्ष के बाद इसके बीच में मेडुला रे का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही वहाँ पे बताया जा रहा था कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, फैसिकुलर कैम्बियम यानी कि कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों बीच में होते हैं, उसके दोनों बीच में फैसिकुलर बंडल में कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और दोनों आपस में फ्यूज करके कैम्बियम रिंग बना देते हैं। ठीक, यानी कि ये दोनों फैसिकुलर फ्लोएम आपस में मिलेंगे, ठीक, तो बीच में फ्यूज करके कैम्बियम रिंग बना लेंगे और कुछ टाइम बाद आफ्टर 1 या 2 ईयर बाद, 1 या 2 वर्षों के बाद इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक फैसिकुलर यानी कि मेडुला रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट कैम्बियम होगा, यहाँ पे इस फर्स्ट कैम्बियम की बात हो रही थी। ठीक, यानी कि यहाँ पे जब ये पहला जाइलम और ये दूसरा जाइलम फर्स्ट फर्स्ट जाइलम और फर्स्ट सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक, यानी कि फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ये आपस में फ्यूज करेंगे और एक रिंग बनेगा कैम्बियम का। ठीक, उसके बाद 1 या 2 साल बाद इसमें मेडुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद इसकी फर्स्ट रिंग की जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यानी कि ये जो फर्स्ट रिंग था ये इनएक्टिव हो जाएगा। फिर सेकेंडरी यानी कि सेकेंड रिंग बनेगा, सेकेंड रिंग में सेकेंड फ्लोएम, सेकेंड रिंग बनेगा सेकेंड जाइलम का, सेकेंड जाइलम सेकेंड फ्लोएम बनेगा। फिर ये दोनों आपस में फ्यूज करके एक सेकेंड रिंग ऑफ कैम्बियम, एक रिंग बनाएंगे कैम्बियम का। तो फिर क्या होगा, ये फिर तो 1-2 वर्ष बाद इसका फॉर्मेशन हो जाएगा मेडुला रे का, फिर ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर एक थर्ड लेयर बनेगी, तीसरी लेयर कैम्बियम की। ये क्रिया लगभग 16 बार या फिर इससे अधिक बार होती है, 16 या 16 से अधिक बार देखने को मिल जाता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है वो एक बार फिर से समझ लीजिए। सेकेंडरी ग्रोथ यही होता है, इसमें जो सेकेंडरी जाइलम जो इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक, सपोज करिए आपके पास जाइलम और फ्लोएम हैं, अब ये जाइलम और फ्लोएम आपस में फ्यूज कर गए तो क्या बन गया, कैम्बियम का रिंग बन गया। अब इसको इंडिकेट करना है तो हम लोग फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम दिखा रहे हैं, फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी कैम्बियम। तो
ये पहली बार तो फर्स्ट रिंग का फॉर्मेशन हुआ, एक रिंग बन गई, तो इस पर यहाँ पे नाम दे दिया कि फर्स्ट रिंग। ठीक, तो सबसे पहले जाइलम फ्लोएम आपस में फ्यूज किया, एक रिंग बनी कैम्बियम की, और कुछ दिनों के बाद ये मेड्यूला देखने को मिला, तो इसको मेड्यूला रे बोला गया, जो आगे चल के कुछ टाइम बाद इनएक्टिव हो जाएगी। फिर एक सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी कैम्बियम बनेगा। तो पहले वाले को फर्स्ट रिंग बोल देंगे, जो सेकेंड बनेगा उसको सेकेंड रिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कुछ टाइम यानी कि मेडुला बनाने के बाद ये भी इनएक्टिव हो जाएगा। फिर थर्ड बनेगा। ऐसे ऐसे 16 बार कैम्बियम और कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक, तो वही बातें यहाँ पे, सारी बातें वही लिखी गई है, आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक, thus the formation of more than one cambium ring cycle system is known as polycyclic cambium and wood formation by activity of polyzylic cambium is known as monozylic wood। ठीक, यानी कि जब, ठीक, जब कहा गया कि फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कैम्बियम रिंग इन साइकल सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉलीसाइक्लिक, यानी कि जब कैम्बियम का फॉर्मेशन, ठीक, जब कैम्बियम का फॉर्मेशन एक से अधिक बार होता है साइकस के स्टेम में, तब उसको हम लोग पॉलीसाइकिल का नाम देते हैं, पॉलीसाइक्लिक का नाम देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक कैम्बियम, या फिर हम कह सकते हैं वुड फॉर्मेशन एक्टिविटी ऑफ पॉलीसाइकिल। ठीक, क्यों? क्योंकि इसी से क्या बना, आपकी वुड बनी है, जो हार्ड वुड होते हैं वो इसी से बनते हैं, तो इसको हम लोग पॉलीसाइक्लिक बोलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, और इसी एक्टिविटी को हम लोग पॉलीसाइक्लिक कैम्बियम भी कहते हैं, और इस पॉलीसाइक्लिक कैम्बियम को मोनोसाइकिल वुड कहते हैं। ठीक, और ये वुड कैसे होते हैं, ये वुड जो है कि जो आपके मोनोसाइक्लिक वुड होते हैं, जो मोनोसाइक्लिक वुड होता है इसका फॉर्मेशन सॉफ्ट वुड से बनता है, यानी कि पॉलीसाइक्लिक कैम्बियम के द्वारा बनता है, इसलिए इसको मोनोसाइक्लिक वुड बोलते हैं। कहने का मतलब मेरा यही था। आप जब इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये मैंने बताया कि पहला रिंग यानी कि पहला फ्लोएम आपस में फ्यूज करेगा, पहले जाइलम के साथ कैम्बियम बन जाएगा, फिर सेकेंड करेगा, फिर ऐसे थर्ड करेगा, तो ये 16 बार होती है। ठीक, 16 बार हो गया, ये तो मैंने यहाँ तक बातें समझ में आई। फिर मैंने कहा कि जब कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होगा साइकस में, ठीक, यानी कि एक से ज़्यादा जब साइकस में कैम्बियम रिंग बन जाएंगे, यानी कि ये वाला रिंग, तब इसको हम लोग पॉलीसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक, पॉलीसाइक्लिक बोलते हैं। पॉलीसाइक्लिक को हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्हीं से वुड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इन्हीं से मोटी लकड़ी बनती है स्टेम की, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोसाइक्लिक वुड। उसी वुड को मोनोसाइक्लिक वुड कहते हैं। जो मोनोसाइक्लिक वुड होता है वो सॉफ्ट होते हैं, और अंदर की तरफ जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक, तो यही बातें वहाँ पे बताई गई है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू सच ए सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन स्टीलर रीजन। स्टीलर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्मिस, पेरिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा बाय एक्टिविटी ऑफ कार्केमियम, कार्केमियम के द्वारा पेरिडर्मिस बनेगा। ये पेरिडर्मिस, ठीक, जो पेरिडर्मिस होते हैं मैंने बताया ये किसके एक्टिविटी के कारण बनते हैं, जो आपका पेरिडर्मिस होता है वो आपके जो है कि स्टीलर सिस्टम के द्वारा बनते हैं। ठीक, फिर कार्केमियम का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ भी होगा, एक्स्ट्रास स्टीलर सिस्टम में, एक्स्ट्रास स्टीलर सिस्टम में, जिसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ हुआ तो कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ। कैम्बियम कहाँ से बना, जाइलम और फ्लोएम से। एक कैम्बियम आपस में, एक जाइलम एक फ्लोएम फ्यूज़ किया तो कैम्बियम बन गया, फिर एक जाइलम एक फ्लोएम फ्यूज़ किया दूसरा कैम्बियम बन गया। तो यही यहाँ पे बताया गया था। 1 या 2 साल के बाद इन दोनों कैम्बियम के बीच में एक
मेडुला रे बन जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये दोनों ऐसे ही लगभग 16 बार 16 बार होते रहते हैं। जैसे एक एक्टिव होता है तो एक पहला इनएक्टिव होगा तो एक नया कैम्बियम बनेगा, फिर वो इनएक्टिव होगा तो फिर एक नया कैम्बियम बनने का प्रोसेस ये चलता चला आएगा। ठीक, तो अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप हमसे अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेश्चन को फ़ोटो क्लिक करके या फिर क्वेश्चन को टाइप करके हमारे व्हाट्सएप के थ्रू 9598, ठीक, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू भेज करके आप प्रिंट आउट क्वेश्चन क्वेरीज को पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपको एक सुटेबल आंसर मिल जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग लीफ की एनाटमी देखेंगे, जो साइकस है उसके लीफ की एनाटमी देखी जाएगी, उसके सारे पार्ट को हम लोग कवर करेंगे वहाँ पे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में लीफ के साइकस के लीफ के साथ।